देखो बेटा, कल जो क्लास हुई थी उसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। जैसे अगर हमारे पास एक लैंग्वेज दी हुई है ए की पावर एन, बी की पावर एन, और एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ये किया था हमने। एक इस तरह से किया था कि एक लैंग्वेज है हमारे पास ए की पावर एन, बी की पावर टू एन, और एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। इनके पीडीए डिजाइन किए थे। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर ये L1 मान ले, ये L2 मान ले, तो हम L1 और यूनियन L2 है, इसका पीडीए किस तरह से डिजाइन करेंगे ये देखा था। ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहे थे, जितने ए है उतने ही हमारे पास क्या थे, बी थे। ठीक है। यहाँ पर जितने ए हैं उसके डबल बी हो रहे थे, तो इनको हमने देखा था। फिर यहाँ पर ए की स्किप करके हमने देख लिया था, या डबल ए को, सिंगल ए के करस्पॉन्डिंग डबल ए को इनपुट करा लिया था। अब हम आगे कुछ इसी तरह के क्वेश्चन समझते हैं। पीडीए हमें डिजाइन करनी है। पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया हमारे पास एक लैंग्वेज है एल, इक्वल टू ए की पावर एन, बी की पावर एन, और सी की पावर भी कर देते हैं हम। ए की पावर एन, बी की पावर एन, और सी की पावर एन, जहां पर कहा गया है कि एन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है हमारी वन से। ठीक है। तो इसका पीडीए आपको डिजाइन करना, सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि क्या ये लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज है। हम चेक कर लेते हैं, क्या ये रेगुलर लैंग्वेज है, क्या ये डीपीडीए है, यानी डिटर्मिनिस्टिक पीडीए इसका बन सकता है क्या। ठीक है। या इसका एनपीडीए हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे चेक करनी। एनपीडीए मतलब क्या है हमारे पास, जो सीएफएल में आ जाता है फिर हमारे पास पूरा। तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू हो जाएगा रेगुलर। तो बताइए सबसे पहले कि क्या ये हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज है। नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, निर्वी है तुम्हारे, निर्वी सर, को है। हाँ सर, मैं नाम चेंज करना भूल गई। अच्छा, अभी ये चेंज कर। किसका नाम है। ये मेरी बेटी का नाम है सर, निर्वी। अच्छा, चलो अच्छा, वो स्कूल में पढ़ती होगी है, जी वहाँ जी क्लास सर। चलती है। हाँ जी। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास ये, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है सेम पावर से, सेम लीनियर पावर से, इससे नहीं होगा ये। अब हम देखेंगे क्या ये डीपीडीएस का बन जाएगा, क्या ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। ठीक है। नहीं सर। नहीं सर। नहीं है तो नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं है हमारे पास, तो कंपैरिजन है सर इसमें। दो कंपैरिजन हो रहे कि ए की पावर एन और बी की पावर एन और सी की पावर एन दिया हुआ है। तो अगर हम ए को पुश करके बी के करस्पॉन्डिंग उसको पॉप कर लेंगे तो ये हो जाएंगे, ये हमारे पास बच जाएगा। भाई देखो, आप ये कहेंगे कि हमारे पास अगर इस तरह की ए, ए बी बी सी सी हमारे पास कोई स्ट्रिंग आ जाती है, तो हम स्टैक में, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टैक में एक Z0 होता है, फिर हम पुश करेंगे ए को। ठीक है। दो ए हमारे पुश हो गए ये। अब इसके बाद हमारे पास बी का नंबर आएगा, तो बी के करस्पॉन्डिंग हमने पहले ए को पॉप कर लिया, दूसरे बी से दूसरे, तो जितने ए उतने बी हमने कंपेयर कर लिए, चेक कर लिए कि हाँ भाई है। अब सी का केस रह गया, सी का तो है नहीं। ठीक है। तो सी को कैसे करेंगे हम यहाँ पे, तो वो हमारे पास यहाँ पे कंपैरिजन इसका नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, कि दो का तो हो गया, तीसरे का कंपैरिजन किस तरीके से करेंगे। अब देखो, अगर मैं कहने लगूं कि भाई हम इस तरीके से कर लेते हैं इसमें, जैसे हमने एक, जितने ए है उतने ही बी होने चाहिए, और उतने ही हमारे पास क्या होने चाहिए, सी होने चाहिए। ठीक है। सारे के सारे इक्वल होने चाहिए, इनके हमें कंपैरिजन करने हैं। तो हम क्या इस तरीके से कर सकते हैं कि हमारे पास ए को हमने इनपुट कराया पहले। ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग हमने बी को स्किप कर दिया, लेकिन कितने बी स्किप करेंगे वो हमें नहीं पता चलेगा यहाँ पे। फिर हम सी को कर दें। अब देखो इसमें ऐसे, अगर हमने यहाँ पे कर लिया कि भाई हमारे पास स्ट्रिंग इस तरह की बनी हुई है कि
ए बी सी, एक सिंगल ये वाली भी है, तो केवल दो को ही हम कंपैरिजन कर रहे हैं। चाहे इसको स्किप करोगे तो ये रह जाएगा, ये काउंट नहीं हो पाएगा कितना है ये हमारे पास, तो हमें काउंट भी तो करना भाई, कि हमारे पास बी भी काउंट होने चाहिए, सी भी, मतलब कंपैरिजन होना चाहिए। जितने हमारे पास ए रहेंगे उतने ही हमारे पास क्या होने चाहिए, बी होने चाहिए, और उतने ही सी। मतलब ए का कंपैरिजन बी से भी होगा, ए का कंपैरिजन सी से भी होगा, या फिर बी का कंपैरिजन सी से कर लो, किसी का भी कर लो। ठीक है, हमारे पास कंपैरिजन तीनों के होने चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी दो कर दिए, तो ये हमारे पास डीपीडीए इसकी नहीं बन सकती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, इसकी एनपीडीए बन सकती है। ठीक है, तो एनपीडीए के केस में भी यही है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री है। अगर हम सिंगल स्टैक की बात करेंगे तो यहाँ पे ये नहीं बन पाएगा। ठीक है भाई, स्टैक अगर आप ले रहे तो स्टैक में केवल दो का ही कंपैरिजन हो पाएगा, तीसरे का कंपैरिजन नहीं हो पाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मान लिया मैं यहाँ पे कह देता हूं कि हम इस तरीके से कर देते हैं कि भाई एक स्ट्रिंग ले ली मैंने, ए ए बी बी सी 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 सी, ये वाली स्ट्रिंग ले ली। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम सारे के सारे एक इनपुट कर दें, उसके करस्पॉन्डिंग सारे बी इनपुट कर दें, और ये दोनों इनपुट कर लें, और ये हम क्या कर लें, आउटपुट कर लें। कि भाई आप ये कहने लगो कि हम इस तरह से कर लेते हैं कि पहले हमने क्या करा, ए इनपुट कर दिए, फिर उसके बाद हमने बी इनपुट कर दिए, फिर सी आएंगे तो वो हम पॉप कर लेंगे। तो क्या हमारे पास इस तरह की जो स्ट्रिंग होगी वो पुश डाउन ऑटोमेटा से हो सकती है क्या? हो जाएगी सर। हो जाएगी भाई, इस तरह की तो हो सकती है। लेकिन अब देखो इसके अकॉर्डिंग ये वाली लैंग्वेज नहीं बन पाएगी हमारे पास। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ए और बी इक्वल है, कि ए की पावर एन, बी की पावर एन, और सी की पावर एम। ये दोनों कंपैरिजन करने, ये तो करना ही नहीं मुझको, तो इसको ये देखने की जरूरत नहीं, इसको स्किप ही मार देंगे ना हम वहां पे। तो इसको तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम इस तरह से कोई स्ट्रिंग लिख दें कि भाई हमारे पास ए ए बी सी सी सी, इस तरह की कोई स्ट्रिंग होगी, तो इसके अंदर क्या है हमारे पास, इसके अंदर किस तरह की, मतलब इसको अगर इस फॉर्म में लिखें तो कैसी फॉर्म बनेगी इसकी, ए की पावर एन, बी की पावर एम, सी की पावर के, इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। और यहाँ ए भी अलग है, बी भी अलग है, सी भी अलग है, तो इस तरह की होगी क्या हमारे पास पीडीए। तो ये पीडीए से हो जाएगी, ये भी पीडीए से हो जाएगी, ये तो रेगुलर ही ये होगी तो ना। रेगुलर है रेगुलर सर। ही होगी सर ये तो। रेगुलर होगी तो वो सबसे हो जाएगी, तो इस तरह की चीजें हमारे पास हो सकती हैं यहाँ पे। अब ये वाली जो है हमारे पास, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि ये भाई हमारे पास पीडीए से नहीं हो सकता, तो हम इसको अगर हमें इम्प्लीमेंट करना, इसकी पीडीए बनानी, तो क्या होगा हमारे पास। तो देखो इस तरह की जो हमारे पास लैंग्वेजेस है उनके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, टू स्टैक पीडीए का। ठीक है, टू स्टैक पीडीए। अभी जो हमारे पास जितने भी हमने क्वेश्चन करे वो सब सिंगल स्टैक पीडीए के थे, एक ही स्टैक से कर रहे थे। अब टू स्टैक पीडीए है, ये भी पीडीए का ही एक हमारे पास क्या है, टाइप है, टू स्टैक पीडीए। इसमें बस हमें क्या करना, दो स्टैक यूज करने हैं। जब दो स्टैक आप यूज कर रहे हैं तो देखेंगे उसमें भी कोई जरूरी नहीं कि दो स्टैक में सारी की सारी लैंग्वेजेज एक्सेप्ट हो जाएंगी, कौन सी होंगी कौन सी नहीं होंगी वो देखेंगे। अगर हमारे पास कोई लैंग्वेज सिंगल स्टैक पीडीए से नहीं एक्सेप्ट हो रही, ठीक है, तो हम उसको चेक कर सकते हैं कि क्या वो टू स्टैक पीडीए में चलेगी। तो जैसे ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, कोई लीनियर हमारे पास इस तरह से दी हुई है, यहाँ पे एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन हमारे पास है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे ए ए बी बी और सी सी हमारे पास कोई स्ट्रिंग दी हुई है, इनको हमें कंपैरिजन करना, तो यहाँ पे हम दो स्टैक बनाएंगे। एक स्टैक है S1, दूसरा स्टैक है हमारे पास S2। ये दो स्टैक हैं। इस वाले स्टैक में मान लिया हमारे पास बॉटम पे अभी Z0 है। ठीक है, और यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टैक मतलब एम्प्टी है, Z0 ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे Z1 ले लिया।
अब हम यहाँ पे सबसे पहले जो ए है इसको इनपुट कराएंगे। इसके इनपुट के करस्पॉन्डिंग हमें क्या ऑपरेशन करना, पुश कराएंगे पहले वाले स्टैक में। ए को पुश कराया, इस वाले स्टैक में कुछ नहीं करना, पहले वाले स्टैक में ही पुश करना। फिर हमने दोबारा ए आया, जब तक ए आते रहेंगे तब तक हम पुश कराते रहेंगे, जब तक ए आते रहेंगे तब तक हम पुश कराते रहेंगे। भाई इसका पीडीएफ फंक्शन लिख के बता सकते हो कोई क्या बनेगा? ये वाला कि ए को पुश करना मुझको, यस सर। क्या लिखेंगे बताओ? सर ये लिखेंगे क्यू अगर मान नॉट। लिया स्टैक हमारे वो स्टेट हमारे पास क्यू नोट है। हाँ क्यू नॉट है। क्यू हाँ, नॉट में हमें स्ट्रिंग में मिला ए, इनपुट मिला ए। हाँ, टॉप ऑफ और जेड नोट हमारा ये है, टॉप स्टैक ऑफ सिंबल है, हाँ और इक्वल टू हाँ, क्यू नोट पे ही रहेंगे। क्यू नोट पे ही ए रहेंगे। जेड नोट पुश करा देंगे। ए जेड नोट पुश हो जाएगा, ये नेक्स्ट हमारे क्यू पास। सर नोट पे फिर ही हैं स्टैक हम। टू का Z0 सर, क्या दूसरे बेटा? स्टैक का टॉप ऑफ द स्टैक दिखेंगे, स्टैक है उसका टॉप ऑफ द स्टैक के भी तो दिखाएंगे ना। हाँ, अब हमें ये भी दिखाना पड़ेगा यहाँ पे कि दूसरे स्टैक पे क्या हुआ। अगर ये फंक्शन हम लिख रहे तो ये हमारे पास डिनोट कर रहा सिंगल स्टैक को। अब हमारे पास दोनों स्टैक हैं, तो दोनों स्टैक को अगर हमें यहाँ पे दिखाना है तो हम क्या करेंगे, ये हमने लिखा यहाँ पे कोमा लगा के दूसरे स्टैक पे भी क्या हुआ तो वो भी हमें दिखाना होगा। ठीक है, तो दूसरे स्टैक पे हमारे पास क्या था, टॉप ऑफ स्टैक। तो देखो ये वाली अगर ये था इस तरह का फंक्शन था तो ये हमारे पास सिंगल स्टैक का हुआ। सिंगल स्टैक था। ठीक है, अगर हम इसी चीज को टू स्टैक में रख रहे हैं तो दूसरे स्टैक में हमने कुछ नहीं करना। तो अब हमारे पास देखो ट्रांजिशन फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, क्यू 4 जीरो। वे लिखे जाएंगे इधर। हाँ, क्यू जीरो हो गया, इनपुट सिंबल क्या है, ए ए हो गया। ठीक है, जेड नोट S1 के इसका लिए। इसका टॉप ऑफ स्टैक क्या है, जेड जीरो, जेड नॉट हो गया। ठीक है, इसका टॉप ऑफ स्टैक क्या है, Z1। जेड वन, ये भी लिख दें। ठीक है, अब हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में स्टेट वही है हमारे पास क्यू जीरो। ठीक है, अब हमें देखेंगे पहले फर्स्ट स्टैक में स्टैक क्या, में पुश कराएंगे, तो ए जेड जीरो, दूसरे में हमने कुछ नहीं करा यानी Z1 ही छोड़ ऑपरेशन देंगे। रखा, तो ये एज इट इज छोड़ दें, इस तरीके से रखेंगे। ये हो गया जब हमारे पास दोनों स्टैक इनिशियल में एम्प्टी थे, तो ये पहला केस बन गया, ये तो एक ही बार होगा। अब दो बार है, जैसे ये फर्स्ट ए के लिए होगा, अब सेकंड ए आया हमारे पास, तो सेकंड ए के लिए क्या करेंगे, अब हम सेकंड ए के लिए क्यू नोट हमारे स्टेट क्यू पास क्या नोट है, पे ही ये है। इनपुट सिंबल क्या है, ए ए है। पहले वाले स्टैक के टॉप ऑफ स्टैक पे क्या पहुंच गया, ए दूसरे वाले के टॉप ऑफ स्टैक पे क्या है, Z1 है। वन है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, क्यू क्यू नॉट ए ए, Z1। यहाँ पे जेड वन ही रहेगा। ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना, जब हम ए जितने भी होंगे वो हमारे पास ये वाली चीज तो चलती रहेगी लूपिंग में। भाई कितने भी ए हो सकते हैं, ए की पावर एन है, कितनी भी टाइम्स हो सकती है, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब हमारे पास बी का केस लेते हैं हम। बी से हम क्या करेंगे, बी से हम पॉप करेंगे। ठीक है, जो हमने ए के अंदर इनपुट कराए हैं उनको हम पॉप करेंगे, लेकिन साथ के साथ उसको S2 के अंदर पुश भी करा देंगे। ठीक है, क्योंकि फिर जो जब ये इसमें रहेगा इसके करस्पॉन्डिंग फिर सी से कंपेयर कर लेंगे हम उसको। हम इसको ऐसे नहीं करेंगे कि एक वो बी को इनपुट करा के ए को पॉप कर ले, तो फिर हमारे पास दोनों ही खत्म हो जाएंगे, सी को कंपेयर करने का कुछ बचेगा ही नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, बी से ए को तो हम क्या करते हैं, पॉप कराते हैं, और बी को फिर S2 में पुश भी करा लेंगे। तो हम जैसे ये पहले वाला बी आया, इस बी से इसको करा पॉप, और इस बी को यहाँ पे कर दिया पुश। ठीक है, तो तीसरे वाला स्टेप की बात करते हैं, अब क्या होगा। हम कहां पर थे, क्यू जीरो पर ही थे। इनपुट सिंबल क्या है, बी है। बी बी यस। ठीक है,
पहले वाले स्टैक से भाई, पहले ये S1 स्टैक को डिनोट कर रहा है, ये S2 को डिनोट कर रहा है, ये S1 को डिनोट कर रहा है, ये S2 को डिनोट कर रहा है। तो पहले वाले स्टैक में क्या करना, पॉप। ठीक है, तो पहले वाले स्टैक के टॉप ऑफ स्टैक क्या है अभी हमारे पास, ए ए है, है सर, ए। और दूसरे वाले के टॉप ऑफ स्टैक पे क्या है, Z1। Z1। Z1 है। तो स्टेट चेंज होगा यहाँ पे, क्योंकि पॉप का हाँ जी ऑपरेशन सर। यस सर। होगा। तो यहाँ पे हमारे पास Q1 कर दिया हमने। ठीक है, अब यस सर, पहले वाले से क्या करना, पॉप, पॉप का मतलब एप्सिलॉन लिखना है। और दूसरे वाले में पुश करना, यानी ए ये बी जो है, Z1। बी ए, बी, ए बी बी Z1, को क्या है? बी को बी कराना, ये Z1। इनपुट सिंबल है। तो BZ1 एक होगा। सर, एक मिनट फिर से बता दो, भाई क्योंकि ये मैं इनपुट ये पूछना सिंबल है। चाहिए सर। ठीक ए है, इन ये S1 में, ये S2 के टॉप पे है। हम्म, तो ये स्टेट चेंज होगी। S1 में क्या करा, पॉप। पॉप करा S2 में दिया क्या ये। करा, पुश। ठीक है, अच्छा, हम ऐसे नहीं करवा रहे कि जिसको हमने पहले स्टैक में से पॉप किया है उसको नहीं हम पुश करा रहे दूसरे स्टैक में। नहीं, इसको तो खत्म कर दिया, हटा दिया हमने, जो इनपुट कराया है इस बी को, इनपुट सिंबल को करा रहे हैं। ठीक ठीक है, है सर, इस आ गया इनपुट सर अब। सिंबल को कर दिया। अब ये दूसरा बी आ गया, तो ये भी प्रोसेस सेम चलता ही रहेगा इसी तरह से। ठीक है, क्या होगा अब, स्टेट कौन सी है, Q1। Q1, Q1 पे पहुंच गए, इनपुट सिंबल क्या है, बी। S1 के टॉप पे क्या रहेगा, A, ए। S2 के टॉप पे B, क्या आ जाएगा, B, बी आ जाएगा। ये बी है। ठीक है, अब बी आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे Q1 पे यही रहेगा, Q1 ही। ठीक है, इसमें एप्सिलॉन, होप और इसमें B, पुश, बी B। बी। इस तरह से बन गया। तो मतलब ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया बी। ठीक है, अब हमारे पास नंबर आता है सी का। तो सी को कैसे करेंगे, जितने भी बी होंगे वो सबके करस्पॉन्डिंग ये वाला लूप में चल जाएगा, ये वाला लूप में चल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ पे लिख लेते हैं सी के करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा। सी को जब हम इनपुट कराएंगे, तो सी को इनपुट सिंबल लेंगे, बी को बस पॉप करा दो। अगर सारे बी हाँ पॉप हो जी। गए तो मतलब जितने बी थे उतने सी हो गए। ठीक है, यही तो मतलब होगा भाई। अब हाँ हमारे जी। पास अगर जितने बी थे उतने बी के करस्पॉन्डिंग सारे ए पॉप हो गए हैं, तो इसका मतलब ए और बी तो इक्वल हो गए, ये तो हमें पता चल गया। अब हम सी के करस्पॉन्डिंग बी को पॉप करा लेते हैं, अगर सारे बी पॉप हो गए, इसका मतलब क्या है, बी और सी भी बराबर है। तो जब ए और बी बराबर है, बी और सी बराबर है, इसका मतलब तीनों बराबर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फिफ्थ स्टेप लिखते हैं। अभी हम कौन से स्टेट पे हैं, Q1। Q1, ठीक है, पहले वाले स्टैक के वो इनपुट सिंबल लिखेंगे, पहले क्या है, सी। C, पहले वाले स्टैक के टॉप पे क्या है, Z0, Z0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले स्टैक के टॉप पे क्या रहेगा, B, बी रहेगा। क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, चेंज होगा Q2 हो स्टेट। जाएंगे। ठीक है, Q2 हो जाएगा हमारे पास, Q2 हो जाएगा। पहले वाले स्टैक पे कुछ करना है, पुश नहीं सर, करेंगे पहले सर। तो कुछ नहीं करना। पहले पे कुछ नहीं करना, उसको Z0 ऐसे ही छोड़ हाँ, देंगे, स्किप कर दिया। ठीक है, दूसरे पे दूसरे वाले पे एप्सिलॉन क्या लगा करना, दें। पॉप करना, तो तो एफ करना। साइलेंट देंगे हम यहाँ। ठीक है, ये हो गया। अब ये प्रोसेस तब तक करते जाना जब तक सारे सी कंप्लीट नहीं हो जाते, यानी Q2 सी, पहले वाले में Z0 ही रहेगा, दूसरे में बी रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे कब तक चलेगा ये प्रोसेस, जब तक हमारे पास सारे के सारे कंप्लीट नहीं हो जाते, Z0 और यहाँ पर एफ साइलेंट। ठीक है, इस तरीके वो तो से। सेम ही हो गई सर। ठीक है, इसमें तो हाँ हमारे पास सेम ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ चेंज ही नहीं होना, वही चलता रहेगा। ठीक है, स्टेट का फर्क है ना सर, Q2 पे है वो। हाँ स्टेट का फर्क है, ये Q1 से Q2 पे गई है, ये Q2 से Q2 पे ही रहेगी, ये लूप को डिनोट कर रहा है। ठीक है, कि ठीक भाई है। जितने भी सी आएंगे वो है। और जब सारे के सारे बी कैंसिल हो गए, तो लास्ट में हमें फाइनल स्टेट पे जाना है। तो फाइनल स्टेट के लिए क्या लिखेंगे, 2 Q2 स्टेट अभी हमारे पास Q2 है। ठीक है, एप्सिलॉन, अब इनपुट तो हमें क्या करना है, एप्सिलॉन,
एप्सिलॉन करना, ठीक है। और इसके टॉप ऑफ स्टैक पे क्या रहेगा, जेड नॉट, जेड नोट। इसके टॉप ऑफ स्टैक पे जेड वन, 1, ठीक है। यहाँ पे स्टेट कर देंगे क्यू एफ, क्यू यहाँ पे क्या फाइनल, कर देंगे जेड जीरो, और यहाँ पे जेड जेड, ये, जेड वन। ठीक है। समझ में आ गई। अब इसका पीडीए डिजाइन कर लेते हैं, ये स्टेप हमने लिख दिए हैं, इसका पीडीए बना लेते हैं। सारे के सारे ये हो गए हमारे पास। तो देखो इसको पीडीए की फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले वाला लिखेंगे Q0, एक स्टेट बनाएंगे, ये इनिशियल स्टेट है, ठीक है। इसके Q0 पे हम यहाँ पे यूज करते हैं कि भाई हमारे पास इनपुट सिंबल क्या है, ए। टॉप ऑफ, ये लिखने की तो जरूरत नहीं, ये तो स्टेट है ही यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से लिखते हैं, ये वाली चीज लिखेंगे ए जेड जीरो, ठीक है। और जेड वन, यहीं पे आउटपुट लिखेंगे, इसका लिखते हैं ना यही पे। ए जेड जीरो, जब यहाँ पे पीडीए में डिजाइन करते। भाई ये पहले वाला S1 को डिनोट कर रहा है, जेड जीरो टॉप ऑफ स्टैक है, इसका आउटपुट ए जेड जीरो आया। दूसरे वाले का हमारे पास क्या था, टॉप ऑफ स्टैक Z1 था, और यहाँ पे Z1 ही आया है, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इसके इसके साथ हमें इनपुट सिंबल लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, इनपुट सिंबल 3 तो को में एक लग साथ गई। लिख दिया ना ये, ठीक है। मैं वही पूछ रही हूँ ना सर। तो इनपुट सिंबल जैसे बेटा यहाँ ठीक लिखा, तो ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, बस, ठीक ठीक है। है सर। ऐसे हो जाते हैं यहाँ पर। अब ओके सर। यहाँ पर फिर हमारे पास इनपुट सिंबल ए है, ठीक है। और टॉप ऑफ स्टैक पे क्या होगा, ये वाला लिख रहे हैं हम, इनपुट सिंबल ए, टॉप ऑफ स्टैक ए, इसके साथ ए के साथ क्या बनेगा, ए ए, ठीक है। आउटपुट क्या मिलेगा, ए ए, और Z1 के साथ Z1 ही रहेगा, Z1 Z1। यानी दूसरे वाले स्टैक में हमने कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। ये हमारे पास सर पहले वाली स्टेट पे होंगे। क्या हुआ, सर जब हम पीडीए बनाते हैं तो एक बार ये स्टेप प्लीज दोबारा बता दो। ये ट्रांजिशन फंक्शन तो समझ में आ जाता है, लेकिन पीडीए जनरेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। पीडीए जब लिखते हैं बेटा, सबसे पहले इनपुट सिंबल लिखते हैं, क्या इनपुट करा हमने, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कि टॉप ऑफ स्टैक क्या है हमारे पास, टॉप ऑफ स्टैक। फिर यहाँ पे साथ में लिखते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिलेगा, तो आउटपुट लिखेंगे यहाँ पे, ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट था, यहाँ पे आउटपुट कर दिया, बस। आउटपुट किसका कॉम्बिनेशन होता है, आउटपुट कॉम्बिनेशन होता है इनपुट सिंबल और टॉप ऑफ स्टैक का। यानी आउटपुट जो है इनपुट प्लस टॉप ऑफ स्टैक को कंबाइन करके लिखा जाता है। ठीक है ये सर। लिखना अब है। इसमें दो स्टेक है तो दोनों का कोमा करके हमने ऐसे ही कर दिया है ना। हाँ भाई, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इनपुट सिंबल ये पुश के लिए है, आउटपुट ऐसे पुश के लिए होता है जब हम पुश करते हैं। ये बताए थे ना, पुश पॉप और स्किप। जब हम आउटपुट चेंज होता है, तीनों में 3 तरह के ऑपरेशन, पुश के लिए ऐसे लिखा जाएगा आउटपुट। अगर पॉप कर रहे हैं तो एप्सिलॉन लिख देते हैं, कुछ भी नहीं करते पॉप में। अगर हमारे पास स्किप का ऑपरेशन करना, तो स्किप में आउटपुट जो है टॉप ऑफ स्टैक ही रहता है, बस। ये स्किप के ऑपरेशन पे होता है। ये 3 तरह के ऑपरेशन होते हैं, ठीक है सर। ठीक है। आउटपुट चेंज होता है, ये सब यही रहते हैं। आउटपुट अगर स्किप कर रहे तो जो टॉप ऑफ स्टैक है वही आउटपुट बन जाता है। अगर पॉप कर रहे तो आउटपुट में हमेशा एप्सिलॉन लिखेंगे। अगर पुश कर रहे तो इनपुट और टॉप ऑफ स्टैक को कंबाइन करके, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब पहला स्टेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं थर्ड वाले पे। तो Q1 से Q0 से हम Q1 पे ट्रांसफर होंगे, यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पर हम दूसरा हमारे पास Q1 आया। क्या कर रहे हैं, हम B को ले रहे हैं। B को लेने पे पहले वाले से पॉप कर रहे हैं, दूसरे वाले में पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास इनपुट सिंबल क्या है, B है, ठीक है। इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, Z1 का BZ1 के साथ बनेगा। यानी A का एप्सिलॉन के साथ हो गया, और B Z1 का, Z1 है ये हमारे पास, Z1 का कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा,
BZ1 के साथ, ठीक है, ये बन गया। अब ये फोर्थ स्टेप लिखेंगे, फोर्थ स्टेप है लूप, Q1 पे लूप लगाना। तो Q1 ये है, Q1 पे लूप लगा दो। लूप कैसे लगेगा Q1 पे? B A के साथ एप्सिलॉन, B के साथ BB, ठीक है। एक ये B इनपुट सिंबल, A के साथ एप्सिलॉन, B के साथ BB, ये बन गया हमारे पास। ये लूप हो गया। अब हम 4 स्टेप हो गए, 5वें पे आते हैं। इसको रफ कर देते हैं यहां से। 5वें स्टेप में क्या करना पड़ेगा? स्टेट चेंज करनी पड़ेगी पहले तो, ठीक है। जी सर। तो हम Q1 से, क्योंकि Q2 पे जा रहे हैं, तो Q1 से Q2 पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे स्टेट चेंज कर देते हैं। भाई ये हमारे पास Q2 हो गई, ठीक है। Q2 हो गई। क्या करा हमें? इनपुट सिंबल क्या है? C है, इनपुट सिंबल C। टॉप ऑफ स्टैक Z0, आउटपुट इसके करस्पॉन्डिंग Z0, Z0 ठीक है। दूसरे में टॉप ऑफ स्टैक B, B आउटपुट में क्या है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, यानी पॉप कर रहे हैं हम B को। दूसरे में पॉप कर रहे, पहले में कुछ भी नहीं कर रहे। जो हमारे पास टॉप ऑफ स्टैक है वही आउटपुट हो रहा, तो इसका मतलब ये क्या है? स्किप है। और ये क्या है? पॉप है। ये स्किप का पॉप है। ऑपरेशन, ये पॉप का ऑपरेशन। अब यहाँ पे आ जाते हैं, छठे वाले में लूप बन रहा है, ठीक है। लूप कब बनता है? जब हमारे पास स्टेट उसी सेम स्टेट में रहेंगी, ठीक है, तो लूप बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? C Z0, Z0 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है? Z0 Z0 ही है। फिर B के B करस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ठीक है। ये भी हो गया। लास्ट रहेगी फाइनल स्टेट पे जाना है। फाइनल स्टेट हमेशा स्किप ऑपरेशन से जाते हैं हम, तो स्किप ऑपरेशन यहाँ पे लगेंगे दोनों पे। एप्सिलॉन हमारे पास फाइनल स्टेट के लिए हमेशा इनपुट सिंबल एप्सिलॉन बनाते हैं हम। ये Z0 का Z0 और Z1 का Z1 का Z, Z1। ये हमारे पास पीडीए इसकी बनके तैयार हो गई। इसको बोलते हैं टू स्टैक पीडीए, ठीक है। तो टू स्टैक पीडीए के अंदर हमारे पास क्या है कि यहाँ पर 2 स्टैक की बात करी जा रही है, एक S1 की और एक S2 की। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लिखे जाएंगे। जो हमारे ट्रांजिशन फंक्शन होंगे उसमें इनपुट की साइड पे हमारे पास क्या है? 4 पैरामीटर हो जाएंगे, यहाँ पे आउटपुट में हमारे पास 3 पैरामीटर हो जाएंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो थोड़ा सा हम और देखते हैं एक क्वेश्चन को और क्लियरिटी करने के लिए। आपको उसके फंक्शंस बताने हैं, कैसे लिखेंगे हम। देखो, हम एक लैंग्वेज लेते हैं कि मान लिया हमारे पास लैंग्वेज है A की पावर n, B की पावर n, C की पावर n, D की पावर n, और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। पहले ये देखनी कि ये पीडीए से हो जाएगी क्या। रेगुलर तो है नहीं, ये तो क्लियर है ही, क्योंकि सेम पावर आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो है, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्या होगा बताओ। ये पीडीए से हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? सर ये तो पीडीए से हो जाएगा ना। अच्छा, पीडीए से कैसे कंपेयर करना है इसको? अगर हम इसका पीडीए डिजाइन करेंगे तो कैसे कंपेयर करोगे? ए से बी, बी सर से ए ये काट तो देंगे, डी से सी काट देंगे। ए से बी नहीं, काट देंगे, बी से सी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं जैसे मान लिया नहीं मैंने, सर, मैं कह रही हूँ कि जितने ए इनपुट कराए हैं उनको तो बी से पॉप करा देंगे, और जो हाँ, सी इनपुट कराएंगे उनको डी से पॉप करा देंगे। फिर जैसे ये मान कैसे लिया, पता चलेगा कि सी और बी बराबर है? देखो, ये इस तरह से है हमारे पास कि ये हमने जैसे ये लिख दिया, इन्होंने कहा कि हम ऐसे कर देंगे कि पहले हमने 2 ए इनपुट कराए इसमें स्टैक में, फिर बी आया तो बी से उनको काट दिया, ठीक है। फिर हमारे पास 2 सी आए तो 2 सी को इनपुट करा लिया, और 2 डी हैं तो उनको काट दिया। अब दूसरा क्वेश्चन पूजा ने ये करा है कि भाई हम ये कैसे पता चलेगा इसमें कि बी और सी का, ये तो पता चल गया ए और बी बराबर थे,
ठीक है, ये भी पता चल गया सी और डी बराबर है। लेकिन अगर ऐसी स्ट्रिंग हो ए बी सी सी डी डी, ठीक है, ऐसी स्ट्रिंग हो, तो इस वाली स्ट्रिंग में ए को इनपुट कराया, बी के करस्पॉन्डिंग ए को काट दिया, फिर सी को इनपुट कराया, बी लेकिन के सर ऐसी corresponding- स्ट्रिंग क्यों कैसे हो सकती है? एन की वैल्यू तो सबके लिए सेम नहीं रहेगी। हाँ फिर तो ये तो ये वाली हो तो नहीं पास हो सकती ना, जाएगी मैम। लेकिन ये N1 पीडीए तो इसको भी कह देगा कि ये इसका पार्ट है, अगर हम ऐसे पीडीए हाँ, बनाए तो अच्छा, पीडीए मतलब इसमें पीडीए तो भी मना नहीं करेगा इसको कि नहीं है ये इसका पार्ट, ठीक है, ठीक है। पीडीए को तो नहीं करनी चाहिए ना इसको। अब हाँ आप जी। अगर इस तरह का पीडीए बना दोगे जो ये वाला रूल फॉलो कर रहा कि ए से बी काट दो सी से डी काट दो, तो ये तो इसको भी कर देगा, और ये तो गलत है, ये तो होनी नहीं चाहिए, हाँ जी, ये तो गलत है। ठीक है। अगर मैं ऐसे ही करने लगूं, भाई मैंने दो ए दो बी बना लिए लेकिन एक सी एक डी बना लिया, तो ये ए से बी को काट देगा, सी से डी को, इसको भी कर देगा वो, तो ओके, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह का जो हमारे पास पीडीए बनेगा, मतलब सिंगल से हम बना रहे तो नहीं है, देखने में तो लग रही कि हमारे पास ये कॉन्टेक्स्ट फ्री है, ये पीडीए से हो जाएगी, लेकिन ये पीडीए से नहीं होगी, ठीक है। ये लैंग्वेज हमारे पास पीडीए से नहीं बन पाएगी। अब नहीं बन पाएगी तो किस तरह से करें? बताओ, इसमें टू स्टैक का यूज करेंगे। क्या करेंगे? टू स्टैक का। टू स्टैक पीडीए से भी चेक कर लेते हैं होता है या नहीं, क्या कॉन्सेप्ट हमारे पास लग सकता है टू स्टैक पीडीए। हम इसमें ऐसे कर लें कि भाई हमारे पास एक स्टैक है ये S1, एक स्टैक है हमारे पास S2, ठीक है, ये S1 में Z0, S2 में Z1 कर दिया। मैं कहता हूं कि हमारे पास जो भी स्ट्रिंग आ रही है वो जैसे ए है, ए को इनपुट करा लो इसमें, ए को इसमें इनपुट करा लो, जैसे यही वाली है फॉर एग्जांपल, ए को इनपुट करा लिया, बी में कुछ नहीं करा। अब क्या करते हैं, अब ए को पॉप कराते हैं और बी में इनपुट कराते हैं, इस वाले में बी को इनपुट पुश करा दिया, ठीक है, यहां से पॉप करा, यहां से पुश कर दिया, ठीक है। अब बी के अंदर बी बी हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, सी का नंबर आ गया, तो सी का नंबर सी आ को गया पुश तो कराएंगे सी को यहाँ पे पुश कर लेते हैं और और बी को इसके काटेंगे। करस्पॉन्डिंग बी को काट देते हैं। अब हमारे पास किसका नंबर आ गया? डी का, तो डी का से हाँ क्या सर, करेंगे? डी को सीधा सी को पॉप करा लेंगे। या पॉप करा लो, ठीक है, अब पुश करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो सारे कंपेयर हो जाएंगे। तो ये टू स्टैक पीडीए से हम इसको डिजाइन करेंगे और देखेंगे ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। लैंग्वेज है हमारे पास ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, डी की पावर एन, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। मान लिया हमारे पास स्ट्रिंग है ए बी बी सी सी डी डी। कल मैंने आपको बताया था कि हमको क्या करना, तीनों चीज बनानी आनी चाहिए, ठीक है। तीनों चीज का मतलब हमें पीडीए भी बनानी आनी चाहिए, हमें ट्रांजिशन फंक्शन भी लिखना आना चाहिए, और हमें कोई स्ट्रिंग दी हुई है तो उस स्ट्रिंग पे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करने, उनकी जो ट्रांजिशन होंगी वो भी लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। तो तीनों के तीनों स्टेप जब भी क्वेश्चन आप करो तो तीनों चीजें करो उसके साथ साथ। अब तीनों चीजें आपको बताई रखी हैं, सब चीज अप्लाई करके हमें देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जनरल करेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या होगा इसमें, कि भाई ट्रांजिशन फंक्शन देखते हैं हम यहाँ पे किस तरह से लगाएंगे। पहला केस हमारे पास यही है कि Q0 हमारे पास है, ठीक है। स्टैक ये ले लिया, हमारे पास पहला स्टैक है S1 और ये दूसरा स्टैक है S2, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास टॉप ऑफ स्टैक Z0, यहाँ पे Z1 है। अब इनपुट क्या करेंगे, इस वाले स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं हम, ट्रांजिशन फंक्शन लिखते हैं इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ए ए
ए से पहले कुछ आ ही नहीं सकता, शुरू में ए ही आएगा। टॉप ऑफ स्टैक क्या है? Z0 जेड नोट। दूसरे वाले में टॉप ऑफ Z1 स्टैक क्या है? जेड वन। Z1 ठीक है। आउटपुट पे हम आते हैं, क्या है आउटपुट हमारे पास? क्या होगा? पहले वाली ट्रांजिशन लिख रहे हैं। आउटपुट में हमारे Q पास नॉट ही रहेगा, नोट ही रहेगा। ठीक A है। Z0 हो जाएगा, ए जेड नोट Z0 रहेगा और जेड वन में Z1 कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ए कितनी भी बार आ सकते हैं, तो लूप के लिए लिखेंगे यहाँ पे। तो लूप के लिए हम यहाँ पे दूसरा स्टेप में रेड कलर में लूप के लिए लिख देता हूँ। क्यू जीरो ही है, इनपुट ए ही कर रहे। टॉप ऑफ स्टैक क्या है? इसमें ए जा चुका है, ए रहेगा। जेड वन में हमने कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पे गए क्यू Q जीरो, नॉट पे ही रहेंगे, यहाँ A पे A कर ए हो देंगे जाएगा और यहाँ और पे। Z1 हो जाएगा। ठीक है। साथ के साथ इसका अगर मैं यहाँ पे पीडीए भी बनाता चलता हूँ, तो ये दोनों चीज है, ये दोनों कैसे डिनोट करी जा रही है? ये क्यू जीरो है। ठीक है। और क्यू जीरो में जो हमारे पास स्टेट बनी थी, सबसे पहले हमने क्या लिखा? ए इनपुट सिंबल लिखेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे? टॉप ऑफ स्टैक क्या था हमारे पास? जेड जीरो। इसका आउटपुट क्या है पहले स्टैक का? ए A जेड जीरो। Z0 ठीक है। फिर और Z1 वाले स्टैक का टॉप ऑफ स्टैक जेड वन था, आउटपुट भी Z1 है। Z1 लूप के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू होंगी हमारे पास? ए A इनपुट सिंबल है, A इसके ही टॉप ऑफ स्टैक पे ए आए, यहाँ ए है। A यहाँ पर ये क्या है एज इट हमारे इज पास? रह जाएगा जेड वन और जेड वन। Z1 ठीक है। ये दोनों हमने यहाँ पे डिनोट कर लिए। अब हमारे पास क्या होगा? तीसरे स्टेप पे आते हैं। तीसरा स्टेप हमारे पास ए सारे के सारे हमारे इनपुट हो चुके हैं। अब हमारे पास बी को इनपुट कराना है, इस बी को। तो बी के करस्पॉन्डिंग पहले स्टैक से ए को हटाएंगे, दूसरे में बी को डालेंगे। ठीक है। तो स्टेट हमारे पास अभी क्यू जीरो थी, हम यहाँ पे स्टेट चेंज करेंगे, क्यू वन पे पहुंचेंगे। 1 पे ठीक है। टॉप ऑफ वो इनपुट सिंबल क्या होगा हमारे पास? बी रहेगा। B पहले वाले स्टैक में टॉप पे क्या था? ए A होगा, था और दूसरे वाले में जेड वन था। 1 ठीक है, जेड वन था पहले। हमने पहले वाले स्टैक से क्या करा है? पॉप पॉप करा किया है। है, पॉप मतलब एफ साइलेंट। एप्सिलॉन वाले में पुश किया है, पुश किया है मतलब B Z1 बी बी जेड वन जेड वन। ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने क्या लगाया है, हमने किया है कि बी को इनपुट किया है। ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ए के साथ एप्सिलॉन किया है, और जेड वन के साथ बी जेड किया है। ये हमारे पास है। हम यहाँ पे क्यू वन वाले स्टेट में पहुंच गए। ठीक है। अब बी कितने भी आ सकते हैं, लूप चलेगा, कितने भी बी हो सकते हैं। तो कितने भी बी हो सकते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन लिखते हैं हम यहाँ पे 4 नंबर पे। स्टेट हमारे पास Q1 है, लूप चलाएंगे। इनपुट सिंबल B है, इसमें टॉप ऑफ स्टैक क्या है? ए ही है। एक ए कटा, भी बाकी बचे हुए हैं। जब तक बी आते रहेंगे तब तक ए भी बचे रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टॉप ऑफ स्टैक ए है, इस वाले में टॉप ऑफ स्टैक क्या बन गया है? बी 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 बन। ठीक है। तो हमारे पास क्या रहेगा? क्योंकि लूप है तो क्यू वन ही रहेगा। यहाँ पे पॉप हो रहा, यहाँ पे बी बी हो जाएगा। ठीक है। तो इसका यहाँ पे लिखते हैं, क्या बनेगा बताओ? बी ए के साथ पॉप, बी बी के साथ जेड बी बी। बी 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 ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब हमारे पास ए के काम हो चुके हैं, बी के हो चुके हैं। ए यहाँ से सारे कंप्लीट, बी यहाँ पे इनपुट हो गए। अब हम चलते हैं सी के साथ। ठीक है। तो सी के साथ क्या करना है? अब सी के सी को साथ पुश कराना है, बी को पॉप कराना है। B काटने हैं और हाँ, C को S1 में डालना है। S1 में डालना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे स्टेट चेंज करनी पड़ेगी क्या? नहीं, अभी न्यू स्टेट, हाँ सर, न्यू सिंबल न्यू स्टेट। हाँ, न्यू सिंबल न्यू स्टेट। तो सिंबल आ गया हमारे पास
सी। सी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास Q2 हो जाएगी, तो एक नई स्टेट पे हम जाएंगे Q2 पर। ठीक है, क्या होगा, सी इनपुट कराया, ए के टॉप पे क्या है, कुछ भी नहीं, खाली जेड पड़ा नॉट है, मिला है। तो ये तो जेड नोट हो गया। हम्म, बी के टॉप, S2 के टॉप पे क्या रहेगा, बी। बी रहेगा। बी रहेगा सर। ठीक है, इसके टॉप पे ये वाला बी है, इसके टॉप पे ये सारे कट गए थे, जेड नोट था। अब देखो, हमें क्या करना, ए वाले में पुश, वो S1 में पुश करना है, सी जेड नॉट करना है हमें। तो ये सी और जेड नोट, सी जेड जेड, नॉट। और यहाँ हमें एप्सिलॉन कर देना है। यहाँ पॉप करना, बी को हटाना, तो क्या करना है, एफ साइलेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पे सी आ जाएगा। तो लिख देते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है कि सी इनपुट सिंबल है। ठीक है, टॉप ऑफ स्टैक क्या था हमारे पास, जेड जेड नोट, नोट था, आउटपुट क्या मिला, सी सी जेड जेड नोट, नोट मिला। यहाँ पे दूसरे स्टैक में टॉप पे क्या था, बी बी, और आउटपुट में एप्सिलॉन। हमने क्या करा, एफ साइन किया। ठीक है, पॉप कर दिया। अब ये सी भी कितने भी आ सकते हैं, कितने भी क्या, उतने ही आएंगे जितने बी थे, तो लूप चलेगा। अब यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग लूप चला देते हैं। 6 नंबर स्टेप पे Q2 है, सी ही हमारे पास इनपुट है, सी ही इनपुट है। और अब सी, बताओ, सी रह सी जाएगा, आएगा, इस वाले टॉप के ऑफ द टॉप पे स्टैक सी है, हो गया, इधर इस बी वाले के है। टॉप पे बी रहेगा। जेड। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, ये Q2 ही रहेगा। टू ठीक रहेगा, है, यहाँ सी सी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ और एफ। यहाँ एप्सिलॉन हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया सी इनपुट सिंबल। ठीक है, अब सारे बी पॉप हो चुके हैं, सारे सी इनपुट हो चुके हैं। हम्म, तो सी के करस्पॉन्डिंग हमने क्या करा है, इसमें सी सी कर दिया, और इसमें बी बी के करस्पॉन्डिंग एफ एप्सिलॉन। साइलेंट कर, ये हो गया। तो सी का भी काम हो चुका है, ये सारे बी हमारे पास पॉप हो गए, सारे सी पुश हो गए। अब डी आ गया है हमारे पास, तो 7 नंबर पे चलते हैं। डी को हम क्या करेंगे, डी के करस्पॉन्डिंग सी को पॉप करेंगे। सी यस सर। है S1 में, S2 में क्या कुछ करने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत, नहीं सर। S2 तो खत्म हो गया, S1 में हमें सी को पॉप करना है। तो 7 नंबर स्टेप पे हम ये लिखेंगे कि हमारे पास ये Q2 है, और नया सिंबल आ गया हमारे पास D। बी ठीक है, अब नया सिंबल D आ गया, इसके पहले वाले के टॉप पे क्या है, C है, सी सी है, दूसरे वाले के टॉप पे Z। जेड वन, जेड वन, ठीक है, अब यहाँ पे स्टेट चेंज हो जाएगी क्यू Q3। थ्री, ठीक है, इसमें क्या होगा, पॉप होगा, पहले वाले में एप्सिलॉन, पॉप होगा, दूसरे में स्किप होगा, यानी जेड। जेड जेड वन। वन। तो यहाँ पे Z1 होगा। तो अब यहाँ पे एक हमारे पास स्टेट और बना लेते हैं, यहाँ पे बना ली हमने, मान लिया Q3, ये Q3 स्टेट है। और Q3 पे हमने क्या करा है कि भाई यहाँ पे D इनपुट कराया, C हमारे पास टॉप पे था, उसको पॉप करा दिया, इधर Z1 था, इधर कुछ भी नहीं करा, Z1 ही रखा। ठीक है, ये अब हमें प्रोसेस तब तक करना पड़ेगा जब तक सारे डी कंप्लीट नहीं हो जाते। तो लूप चलाना पड़ेगा 8वें नंबर पे डी के लिए भी, यानी Q3 D C। ठीक है, सी रहेगा इस पे तो टॉप पे, हाँ और जी यस सर, सर, सी जेड रहेगा, वन। यहाँ पे और जेड वन यहाँ पे भी रहेगा। कुछ चेंज होगा ये क्या, फाइनल हो जाएगा, नहीं ये सर, फाइनल हो जाएगा। ठीक अभी है, फाइनल थोड़ी होगा। अभी नहीं होगा, अभी तो डी सारे अभी निकालने तो क्यू के लिए। सारे अच्छा हाँ, सी निकलेंगे। क्यू ठीक थ्री, है, हाँ हाँ, अब लूप चलेगी। क्या लूप होगा, चलेगा एफ ना। साइलेंट हाँ, करेंगे। ठीक है, और यहाँ और पे जेड वन। Z। ठीक है, अब नेक्स्ट बस स्टेप स्टेट का करेंगे। चेंज हो रहेगा, बाकी कुछ नहीं। यहाँ जी जी। Q3 ये लूप है, यहाँ Q2 और Q3 था। ठीक है, तो ये भाई हमारे पास क्या बना रहा है, लूप बना रहा है। ये हमारे पास हो गया क्या, D C F सी साइलेंट एप्सिलॉन, और जेड वन, जेड वन। Z1 Z1।
अब सारे के सारे सी हो चुके कंप्लीट, डी भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें क्या कर देना है, फाइनल स्टेट पे पहुंच जाना है। तो 9 नंबर पे फाइनल में Q3 से हम जाएंगे QF की तरफ। ठीक है, इनपुट क्या रहेगा यहाँ पे, एप्सिलॉन। epsilon इसमें of the step टॉप पे क्या epsilon बचा, Z0 बचा, Z0 z0 और इसमें Z1 Z1। z1 तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, Z0। z1 और z1। Z1 ठीक है, तो यहाँ से हमने कर दिया QF की तरफ मूव, और यहाँ पे लिख दिया है एप्सिलॉन Z0 Z0 Z1 Z1। ये हमारे पास बन के रेडी हो गया है। ठीक है, सर लास्ट में हम डबल सर्कल करेंगे ना फाइनल पे। हाँ फाइनल है, डबल कर। ठीक है भाई, ये 2 स्टैक पीडीए होती है, इस तरह के ये पीडीए डिजाइन करनी है हमें। ठीक है, सिंगल स्टैक वाली भी देख ली हमने किस तरीके से करी जाती हैं, 2 स्टैक वाली भी हमने समझ ली किस तरह से होंगी। सर कोई एक भी क्वेश्चन, क्वेश्चन बस आपको समझना है, जब कहा जाएगा पीडीए डिजाइन करनी कि उससे 2 स्टैक में जानी है, प्रैक्टिस करके हमें ये होंगे। तो आपको कुछ क्वेश्चंस इस तरह के अगर असाइनमेंट में होंगे वे भी कर लेना, नहीं तो और क्वेश्चंस हम भेज देंगे, इनके कुछ प्रैक्टिस करना आपको, क्योंकि चार सर पांच एक क्वेश्चन। क्वेश्चन हाँ बता दो। बोलो। एक क्वेश्चन है जैसे AMBN हाँ CM और DN, ये हमारा CSL वाला था ना, ये 2 स्टैक पीडीए से बनेगा। तो इसको अच्छा, हम ऐसे करेंगे ना कि हमने A डाल क्या दिया था, पहले, L इक्वल टू। A की पावर M, हाँ B की पावर N, हाँ। C की पावर M हम्म, और D की पावर N। D की पावर N। हाँ ये तो पीडीए ये से वाला नहीं ले रहा था। क्वेश्चन है, यहाँ पे M और N ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दिया। ये तो भाई डायरेक्ट हो नहीं सकता इससे। ठीक है, पीडीए से डायरेक्ट तो हो नहीं सकता, 1 स्टैक पीडीए से। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर इसमें हम मतलब कि दोनों का क्रॉस हो रहा है ना, B का, हाँ बीच A में C बी आ C से गया है होगा। यहाँ पे। हाँ तो हमें ए को इससे कंपेयर कराना है, इसको इससे कंपेयर कराना है। तो 2 स्टैक से इसको बना के आप देख सकते हो कैसे बन सकता है, 2 स्टैक से क्या कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग पीडीए डिजाइन करेंगे। ठीक है, पहले वाला स्टैक Z0, दूसरे वाला स्टैक Z1। सर सर पहले स्टैक S1 पे ए डाल S2 दूसरे में बी डाल दें, हो जाएगा ना? S1 और S2। S2 ठीक है, S1 और S2। इसके अंदर हमारे पास क्या है, Z0 और इसमें Z1। हाँ बेटा पूजा क्या कह रहे थे पहले में। सर मैं कह रही हूँ पहले में ए डाल दें स्टैक में, दूसरे में बी डाल दें। हाँ ऐसे ही करेंगे। देखो पहले जितने भी ए आ रहे, मान लिया हमारे पास स्ट्रिंग ये है, 2 बार ए है 3 बार बी है, फिर 2 बार सी है 3 बार डी है, ये हमने कर रहे हैं। तो जितने भी ए आएंगे वो सब हम इसमें इनपुट करते चले जाएं पहले, ए के करस्पॉन्डिंग है। जब हमारे पास बी आ रहे तो बी इस वाले में पुश के ऑपरेशन करें। अब सी आया तो पहले दूसरे में कुछ नहीं करना, पहले में पॉप करो। डी आएंगे, पहले में कुछ नहीं करना, दूसरे में पॉप कर दो, ये हाँ, कर। C आए तो Z1 का काटे और D आए तो Z2 से काटे, हाँ है ना। इस तरह से सी पे इस वाले का S1 का, इससे S2 का, ऐसे। तो ये क्वेश्चन हो ही गया एक, इसको आप करके देखना, इसका पीडीए डिजाइन सारे स्टेट बताने, और यही वाली स्ट्रिंग को है ना, इनके आईडी फॉर्म में भी लिख के दिखाने हैं। ठीक है, कि आईडी फॉर्म कब यूज करते हैं, जब स्ट्रिंग को हमें वो करना हो, चेक करना हो कि इस स्ट्रिंग को बताओ भाई ये एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, तो वो सब करना। ठीक है। ओके सर।